तो जितने भी कथावाचक या धर्मगुरु हैं या प्रेरक हैं जो धर्म की ओर उनको लेकर जा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों के साथ ही एक राजनीति भी समानांतर काम कर रही है, वो भी उनका एक मन मानस का जो है राजनीतिकरण भी कर रहे हैं। पंडित जी इसको कैसे देखते हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, ये तो धर्म के साथ राजनीति और राजनीति के साथ धर्म तो शुरू से चला आ रहा है। जब राजा विराजमान होते थे सिंहासन पे तो उनके साथ में भी उनके गुरु विराजमान होते थे, साथ बैठते थे उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये तो शुरू से होता आया और कहीं ना कहीं अगर कोई सदगुरु उसके साथ में जुड़ा हुआ है और वो मार्ग बता रहा है, ये जरूर है कि धर्म में ज़्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए, ना राजनीति में ज़्यादा धर्म का वो होना। मूल चीज़ है कि थोड़ा मार्गदर्शन जरूर होना चाहिए जिससे कोई पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, पथ से कोई डोल ना जाए, अपने पथ पर चलता रहे और कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करता रहे। इसलिए किसी ना किसी रूप में धर्म गुरु इनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी हाँ, मतलब धर्म और राजनीति को आप अलग अलग मानते हैं या कि धर्म का हिस्सा राजनीति है, राजनीति का हिस्सा धर्म है, या दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, या दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पर यह है कि दोनों एक दूसरे को धर्म को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, पर राजनीति को धर्म की ज़रूरत जरूर पड़ती है। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति कहीं ना कहीं एकदम अशांत हो जाता है तब वो धर्म की ओर बढ़ता है, चाहे राजनेता हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, उसको धर्म की ओर बढ़ना ही पड़ता है। एक समय जरूर ऐसा आता है जिस समय पर वो अपनी मौनता धारण करता है और भगवान की ओर आगे बढ़ता है। गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी, वो कहते हैं कि राजनीति जो है वो धर्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, या कि राजनीति धर्म से अलग है। आप बता रहे हैं कि दोनों जो है डिफरेंस है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है धर्मगुरुओं के बीच में? देखिए, कहीं ना कहीं अभी आपको हमने वर्णन किया कि दशरथ जी के साथ भी उनके गुरु विराजमान होते थे, राजा जो बैठते थे उनके साथ में गुरुओं का निवास होता था। अर्थात हमारे यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति, आपने कहा राजनीति का हिस्सा क्या धर्म है, ना, धर्म का थोड़ा सा अभाव राजनीति के अंतर्गत हो सकता है, पर राजनीति का हिस्सा धर्म नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास जरूर हो सकता है कि राजा बैठा है तो वो धर्म के गुरुओं से राय लेकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करे। जैसे अभी अवध में राम जी बैठे तो कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की राय ली गई और कहीं ना कहीं उनसे मार्गदर्शन कर फिर राम जी महाराज को विराजमान किया गया। चाहे वो काशी के विश्वनाथ हो, चाहे वो मथुरा के भगवान कृष्ण हो, किसी ना किसी रूप में अगर वो कार्य हो रहा है तो धर्म गुरुओं की भी राय ली जाती है, दोनों को समता मानकर एक साथ लेकर उनको चला जाता है। अभी एक सदी का बड़ा इवेंट हुआ, महा इवेंट हुआ। अयोध्या में वर्षों बाद भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई और एक बड़ा आयोजन हुआ। उसमें विवाद भी हुए, बताया गया कि कई विद्वानों की सलाह नहीं ली गई, कभी मुहूर्त की बात की गई, कभी अधूरे मंदिर को जो है टारगेट किया गया। इसको पंडित प्रदीप मिश्रा कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है ना, जैसे अपना ये दो हाथ होते हैं, एक सीधा राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। राइट हैंड से सब कार्य अच्छा होता है, लेफ्ट हैंड से कोई कार्य हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो लेफ्ट हैंड हाथ को, उल्टे हाथ को भी ये लगता है कि मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, तो भगवान से उस हाथ ने भी प्रार्थना करी कि भगवान मुझे बनाया ही क्यों, जब सारा दान पुण्य यज्ञ भजन सब कुछ सीधे हाथ से होना है, राइट हैंड से होना है, तो मुझे क्यों बनाया, लेफ्ट हैंड को क्यों बनाया? तब मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा ये हैंड काम नहीं आता, अच्छी जगह पर कार्य नहीं करता। तब परमात्मा ने कहा हाथ को, इस हस्त को, लेफ्ट हैंड को, कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस राइट हैंड को थोड़ा सा स्पर्श कर लिया करो यज्ञ करते समय, अनुष्ठान करते समय, आरती करते समय, तो तुम्हें भी उसका पुण्य प्राप्त होता चले जाएगा। तो हम तो ये कहेंगे कि ये ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, जो नहीं मानते भगवान को उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धर्म के साथ आगे बढ़कर अच्छा अगर कोई कार्य हो रहा है, अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, तो उसमें संपूर्ण देशवासियों को किसी न किसी रूप में हिस्सा लेना ही चाहिए। जी, आपने जो हाथ का उदाहरण दिया, राइट और लेफ्ट का आपने उदाहरण दिया, आप पिछले कई वर्षों से एक जो राजनीतिक एजेंडा है उसके निशाने पर हैं। जैसे कि आप जो है बिलपत्र चढ़ा करके, जल चढ़ा करके बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंकों का जो आप कहते हैं और दावा करते हैं, लेकिन फिर एक वीडियो वायरल होता है, बीच में एक खबर वायरल होती है कि आपका बेटा ही जो है 8th क्लास में पास नहीं हो पाया, हालांकि वो सच नहीं था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो टारगेट्स होते हैं, तो आपका ध्यान भंग नहीं होता कि कहाँ मैं लगा हूं, दुनिया को अच्छा कुछ करना चाह रहा हूं और लोग मेरे को रोक रहे हैं? जी देखिए श्रीवास्तव जी,
रामकृष्ण परमहंस जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, नामदेव जी हो, मीरा हो, कर्मा हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, जिसने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, किसी ना किसी रूप में लोगों को मोड़ने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं जब टर्न आता है ना तो गाड़ी तो थोड़ी स्लो होती ही होती है, स्पीड ब्रेकर आता है तो थोड़ी गाड़ी को स्लो करना ही पड़ता है। उसी तरह ये बीच बीच में जो टर्न आते हैं ना, ये हमारी गाड़ी के लिए अच्छे होते हैं। इसमें हमको दुख मनाने के लिए या तकलीफ के लिए नहीं होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़वाते हैं, या कोई वो अधूरी वीडियो लोग चलाते हैं। अगर पूरी वीडियो चलाएंगे तो हमने प्रत्येक कथा में कहा है कि अच्छी मेहनत करो, अच्छी मेहनत, अच्छा कर्म करो, और उसके साथ में शंकर जी पर विश्वास कर कर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करो। अब उसमें अगर वो कह दे कि गुरु जी का पुत्र, तो हम तो कहते हैं कि ये सब अफवाहें लोग उड़ाते हैं कि ये गुरु जी का बेटा फेल हो गया। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो कर्म नहीं करेगा, तो उसके लिए तो ये रिजल्ट होना ही है। और हमारा बेटा फेल नहीं हुआ था, उस समय उसका रिजल्ट अच्छा आया था, पर किसी ना किसी रूप में उसको गलत शो करा गया कि कहीं ना कहीं महाराज जी की टांग खींचकर पीछे करा जाए। आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपकी भी टांग खींची जाएगी। तो ये तो हम जब राह पर चलते हैं ना, मार्ग पर चलते हैं, तो बीच बीच में टर्न जो आते हैं ना, ये हमें सिखाने के लिए आते हैं कि थोड़ा गाड़ी स्लो करो, थोड़ा आराम से चलो, धीरे धीरे और आगे बढ़ना है आपको, तो थोड़ा स्लो होते चलिए।